ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा, जय माता दी। मित्रों, 300 सालों के इतिहास के बाद इस बार आज यानी कि 22 अक्टूबर 2023 दुर्गा अष्टमी के दिन 3 ऐसे दुर्लभ और महासंयोग बन रहे हैं जिससे दुर्गा अष्टमी का जो महत्व है वो कई गुना तक बढ़ चुका है। चलिए जान लेते हैं दुर्गा अष्टमी के दिन माँ दुर्गा की पूजा विधि के बारे में और साथ ही किस तरह से कन्या पूजन करना चाहिए, कन्या पूजन के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और उसके अलावा 5 ऐसे उपाय है जो कि दुर्गा अष्टमी के दिन अगर आपने कर लिए तो साक्षात माता लक्ष्मी जी और माता जगदम्बा का विशेष रूप से आपको आशीर्वाद मिलने वाला है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं दुर्गा अष्टमी से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण और काम की बातें। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हिंदू पंचांग के अनुसार नवरात्रि की अष्टमी तिथि के दिन दुर्गा अष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। दुर्गा अष्टमी के दिन माता नवगौरी के रूप में उनकी पूजा की जाती है और साथ ही नवरात्रि के इस शुभ अवसर पर दुर्गा अष्टमी का विशेष रूप से पावन महत्व होता है। चलिए जान लेते हैं शारदीय नवरात्रि की अष्टमी यानी कि दुर्गा अष्टमी की पूजा की विधि के बारे में। मित्रों, सबसे पहले तो दुर्गा अष्टमी के दिन सुबह सुबह उठकर स्नान आदि कार्यों से निवृत्त हो जाएं और उसके अलावा अपने घर में जहां पर भी मंदिर है, जहां पर आप भगवान का पूजा पाठ करते हैं, उसकी साफ सफाई करें। फिर माँ दुर्गा का गंगा जल से अभिषेक करें। मैया को अक्षत, लाल चंदन, चुनरी और लाल पुष्प अर्पित करें। उसके बाद सभी देवी देवताओं का जल से अभिषेक करके फल फूल और उनको तिलक लगाएं। प्रसाद के रूप में फल और मिठाई चढ़ाएं। घर के मंदिर में धूप बत्ती और घी का दीपक जलाएं। दुर्गा सप्तशती और दुर्गा चालीसा का पाठ भी दुर्गा अष्टमी के दिन जरूर करें और उसके बाद पान के पत्ते पर कपूर और लौंग रखकर माता की आरती करें और अंत में माता दुर्गा से क्षमा प्रार्थना करें। हिंदू मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि की अष्टमी तिथि यानी कि दुर्गा अष्टमी विशेष रूप से फलदायी मानी जाती है। अष्टमी के दिन ही माता दुर्गा ने चंडमुंड नामक दैत्यों का वध किया था। अगर आप पूरे नवरात्रि का व्रत नहीं रखते हैं ना, केवल दुर्गा अष्टमी का व्रत भी रख लेते हैं ना, तो भी माता की कृपा से आपको पुण्य फल की प्राप्ति होती है। और साथ ही दुर्गा अष्टमी या रामनवमी दोनों में से किसी भी एक दिन 9 कन्याओं को भोजन जरूर कराएं। और कन्या भोजन से जुड़ी भी कुछ विधि होती है, कुछ मान्यताएं होती है, कुछ नियम होते हैं। तो चलिए जान लेते हैं किस तरह से कन्या भोजन करना चाहिए। मित्रों, नवरात्रि में कन्या पूजन का विशेष रूप से महत्व होता है। यूं तो नवरात्रि के किसी भी दिन कन्या पूजन किया जा सकता है, परंतु कन्या पूजन के लिए अष्टमी और नवमी तिथि को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। 9 कन्याओं को 9 देवियों के रूप में पूजन के बाद भक्त अपना व्रत पूरा करते हैं। भागवत पुराण में भी बताया गया है कि देवराज इंद्र ने जब भगवान ब्रह्मा जी से भगवती को प्रसन्न करने की विधि पूछी तो सर्वोत्तम विधि से उन्होंने कुमारी कन्याओं का पूजन ही बताया है। और जो व्यक्ति सच्चे श्रद्धा भाव से कन्या पूजन करता है या कन्याओं को भोजन करवाता है ना, तो कुंडली में 9 ग्रहों की स्थिति मजबूत होती है और माता रानी विशेष रूप से प्रसन्न होती है। उस व्यक्ति के घर में सुख, समृद्धि, धन, संपदा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कन्या पूजन की विधि के बारे में कि किस तरह से कन्याओं को भोजन करवाना चाहिए। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि हिंदू सनातन धर्म में गाय यानी कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं के साथ ही साक्षात माता लक्ष्मी जी का वास माना गया है। चाहे वेद हो, पुराण हो, ज्योतिष शास्त्र हो या फिर भागवत गीता, सभी जगहों पर गौ माता की पूजा करने का विधान है। अक्सर जब भी हम घर से बाहर जाते और देखते हैं ना कि यही गौ माता सड़क पर इधर उधर घूमती रहती है, भटकती रहती है और कई बार किसी बड़े वाहन की चपेट में आकर दुर्घटना का शिकार हो जाती है और मारी जाती है। इसके अलावा कई बार गौ माता खाने की तलाश में इधर उधर जाती है, कभी किसी मकान के बाहर तो कभी किसी दुकान के बाहर। कोई भला आदमी होता है, खाने के लिए कुछ दे देता है तो कई बार लोग इनको मारकर दुत्कार कर भगा देते हैं। बेचारी बेजुबान है, किसी से कोई शिकायत नहीं करती। जब पेट में भूख बढ़ जाती है और खाने के लिए कुछ नहीं मिलता ना, तो सड़क पर इनको जो कुछ भी नजर आता है जैसे प्लास्टिक थैलियां, जूते, चप्पल, कपड़े, पॉलीथीन, पत्तल धोने, डिस्पोजल तो ये उनको खा लेती है और धीरे धीरे ये सभी गौ माता के पेट में जमा हो जाता है। कुछ ही समय पश्चात गौ माता का पेट खराब होकर बड़ी ही बेरहमी के साथ तड़प तड़प कर मारी जाती है। मित्रों, जब भी मैं दृश्य देखता हूँ ना, मेरा मन बहुत ही ज्यादा दुखी होने लगता है। हमारी टीम ज्योतिषवाणी के द्वारा इस बार एक संकल्प लिया गया है कि आज दुर्गा अष्टमी और महानवमी के दिन एक हरे चारे का टेम्पो मंगाया जाएगा और उसको जगह जगह घुमाकर, जहां कहीं भी गौ माता का झुंड इकट्ठा रहता है ना, वहां पर टेम्पो को घुमा घुमा कर गौ माता को हरा चारा खिलाया जाएगा, उनको भरपेट भोजन कराया जाएगा। कम से कम नवरात्रि के पवित्र दिनों के अष्टमी और नवमी तिथि के दिन तो कोई भी गौ माता भूखी नहीं रहे। और हमारे इस महासंकल्प को पूरा करने के लिए हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। तो अभी जो आप स्क्रीन पर QR देख पा रहे हैं ना, श्री हरि ज्योतिष के नाम से, इस पर आप अपनी श्रद्धा अनुसार गौ माता के हरे चारे के लिए 11, 21, 51, 101, 501 या 1100 रुपए जो भी
मित्रों आप आर्थिक सहयोग करना चाहो या गौ माता के हरे चारे के लिए दान करना चाहो, वो आप इस क्यूआर के ऊपर जरूर कीजिए। सच्चे हृदय और पवित्र मन के साथ किया गया दान किसी भी 1, 2, 5, 10 या 50 गौ माता को नवरात्रि की पवित्र अष्टमी और नवमी तिथि के दिन भरपेट भोजन दिला सकता है, उनको हरा चारा दिला सकता है और बदले में साक्षात माता जगदम्बा और माता लक्ष्मी जी का जो आपका आशीर्वाद मिलेगा ना, वो आपको इसी साल और इसी जीवन में कई हजार गुना लौट कर आएगा और यही कटु सत्य है। चलिए जान लेते हैं नवरात्रि में अष्टमी और नवमी तिथि के दिन आप किसी भी दिन अगर कन्या पूजन करना चाहे तो सबसे पहले कन्या भोज और पूजन के लिए कन्याओं को एक दिन पहले ही आमंत्रित करना चाहिए। अगर आप एक दिन पहले आमंत्रित करना भूल गए तो कम से कम उसी दिन कन्याओं को घर जाकर उनको भोजन के लिए आप निमंत्रण देकर आएं। और जब कन्याएं आपके घर में प्रवेश करें तब गृह प्रवेश के दौरान ही कन्याओं का पूरे परिवार के साथ स्वागत सत्कार करें और देवी दुर्गा के सभी 9 रूपों का ध्यान करें। कन्याओं को स्वच्छ जगह पर बिठाकर सभी के पैरों को हल्दी, कच्चा दूध, पुष्प और दुर्वा मिश्रित जल से भरे थाल या थाली में रखकर अपने हाथों से उनके पैर धोने चाहिए और उसके बाद कन्याओं का पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लें। इसके बाद सभी देवी स्वरूपा कन्याओं के माथे पर अक्षत, फूल और कुमकुम लगाना चाहिए और इसके बाद माता भगवती का ध्यान करके कन्याओं को सुरुचिपूर्ण भोजन कराएं। भोजन के बाद कन्याओं को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा और उपहार जरूर दें और उसके बाद एक बार फिर से पुनः उनके पैर छूकर आशीर्वाद लें। हालांकि इस बात का ध्यान रखें कि कन्या पूजन के दौरान कन्याओं की उम्र 2 साल तथा ज्यादा से ज्यादा 9 साल तक होनी चाहिए। इनकी संख्या भी कम से कम 9 रखें और एक बालक भी होना चाहिए, यानी कि कन्या पूजन के दौरान कम से कम 9 कन्याएं और एक बालक जरूर होना चाहिए। बालक को भी भैरव का रूप माना जाता है। जिस प्रकार माता की पूजा भैरव के बिना पूर्ण नहीं होती, उसी तरह कन्या पूजन के समय भी एक बालक को भी भोजन कराना जरूरी होता है। अंत में कन्याओं के जाते समय पैर छूकर उनका आशीर्वाद लें और देवी माता का ध्यान करते हुए कन्या भोज के समय अगर कोई भी भूल हुई हो तो उससे क्षमा मांगे। ऐसा करने से देवी माता प्रसन्न होती है और भक्तों के सभी कष्ट दूर करती है। और कन्याओं को जैसे आप विदा करें, विदा करने के बाद कन्याओं का जो पैर धोआ हुआ जल जो आपके पास पड़ा है ना, उस जल को पूरे घर में छिड़क दें। इससे घर में जो नेगेटिव ऊर्जा है, जो नेगेटिव एनर्जी है ना, वो समाप्त हो जाती है। और इस तरह से विधि विधान के साथ अगर आप कन्या पूजा करते हैं ना, तो माता रानी जल्द ही प्रसन्न होकर भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण भी करती है। मान्यता है कि कन्या पूजन करने से माता आदि शक्ति दुर्गा का आशीर्वाद मिलता है और माता रानी की कृपा से भक्तों की सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती है। और वहीं आपको बता दें, कन्या पूजन के दौरान कुछ विशेष बातों का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो भोजन में कुछ न कुछ मीठा जरूर होना चाहिए। आप खीर बना सकते हैं और उसके अलावा सब्जी में इतनी ज्यादा मिर्च नहीं हो, इतनी ज्यादा तीखी नहीं हो जिससे कन्याओं का मुंह जल जाए। कन्याओं पर किसी भी प्रकार का कोई भी क्रोध नहीं करें। चाहे कन्याएं लड़ाई झगड़ा कर रही हो या आपकी बात नहीं मानती हो ना, तो भी उनको माता देवी दुर्गा का स्वरूप मानकर उनका आदर सत्कार करें, कभी भी उनके ऊपर क्रोध नहीं करें। और कन्या पूजन के बाद प्रसन्नता के साथ उनको आप कुछ रुपए भी दे सकते हैं, जैसे 1 रुपए का सिक्का दे दीजिए, लेकिन प्रसन्नता के साथ दें और कुछ फल देकर उनको विदा करें। और साथ ही कन्या पूजन वाले दिन अष्टमी और नवमी दोनों ही दिन भूल कर भी पति पत्नी शारीरिक संबंध नहीं बनाए, नहीं तो कन्या पूजन का जो फल है वो भी आपका निष्फल हो सकता है। चलिए अब अपन जान लेते हैं नवरात्रि की महाअष्टमी और नवमी के दिन किए जाने वाले कुछ खास उपाय के बारे में, जिनको करके माता दुर्गा आपसे प्रसन्न हो सकती है और आपको धन का लाभ भी हो सकता है। मित्रों, बहुत सारे व्यक्ति मॉडर्न होते हैं ना, सोचते हैं कि ये सभी तो अंधविश्वास है, ये है वो है, फलामा है, ढिमका है, लेकिन प्राचीन काल से जो सनातन की धार्मिक मान्यता चली आ रही है ना, वो यूं ही नहीं होती। हमारे ऋषि मुनि, वेद, पुराण, धर्म शास्त्रों में अंकित किया गया है। और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि दुनिया में जितने भी अमीर या अरबपति लोग हैं ना, उनकी सफलता के पीछे भी कहीं न कहीं ज्योतिष शास्त्र का और किसी खास मौके पर किए गए उपाय का जरूर प्रभाव होता है, क्योंकि हर व्यक्ति ज्योतिष शास्त्र का सहारा लेता है अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए। तो चलिए, सबसे पहला उपाय है धन लाभ का उपाय। मित्रों, नवरात्रि की महाअष्टमी के दिन गुलाब के फूल में कपूर जलाकर माता दुर्गा की आरती करें। ऐसा करने से आपका अटका हुआ धन वापस आता है और धन का लाभ भी मिलता है। उसके अलावा जो आर्थिक समस्याएं, धन संबंधी समस्याएं चल रही होती है ना, वो भी खत्म हो जाती है। उसके अलावा आप चाहें तो माता रानी को दुर्गा अष्टमी यानी कि महाअष्टमी के दिन लाल चुनरी में एक सिक्का और बतासा रखकर अर्पित करें। ऐसा करने से भी माता दुर्गा प्रसन्न होती है और भक्तों की धन से संबंधित कोई भी आर्थिक समस्या है ना, तो उसको दूर करती है और घर में सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। उसके अलावा आपकी अगर कोई भी मनोकामना है जिसको आपको पूरी करनी है, तो महाअष्टमी के दिन धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी के पौधे के पास 9 दीपक जलाने चाहिए और दीपक जलाने के बाद तुलसी माता की परिक्रमा भी करें। ऐसा कहा जाता है कि यह उपाय करने से घर के सभी रोग और दोषों का नाश होता है और साथ ही जीवन में धन
और वैभव की कमी नहीं होती, क्योंकि माता आदि शक्ति इस दिन किए गए उपायों से खुश होकर आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देती है। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ महाअष्टमी की इस जानकारी के वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देती है विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय माता।